कोविड से मौत 8,500 मगर स्वास्थ्य विभाग नहीं मानता। प्रदेश में कोविड संक्रमण की वजह से करीब 8,500 मौत हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री भी इसका शिकार होकर असमय काल के गाल में समा गए। वैक्सीनेशन शनिवार को शुरू होगा, मगर इससे पहले एक बड़ा सवाल रोजाना स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी होने वाली प्रदेश की कोरोना रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। रोजाना हर जिले की रिपोर्ट में आखिर में एक लाइन स्टार लगाकर लिखी हुई है कि कोविड धनात्मक रोगियों की कुल मृत्यु 8,500 हुई है। इन रोगियों की मृत्यु का सही कारण डेथ ऑडिट के उपरांत ही निर्धारित होगा। इस पंक्ति का स्पष्ट अर्थ है कि मरने वाले कोविड पॉजिटिव थे, मगर उनकी मौत का कारण कुछ और भी हो सकता है। मगर सरकार इस डेथ ऑडिट को करवाएगी कैसे? ना तो पोस्टमार्टम ही हुए हैं और ना ही बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है। 2017 में भी डेंगू के डेथ ऑडिट पर सवाल उठे थे, जबकि 100 मौतों को 2 बता दिया गया था। इस मुद्दे पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय सिंह का कहना है कि डेथ ऑडिट से हम ये पता करेंगे कि मरीज की मौत किसी लापरवाही से तो नहीं हुई है। हम मौत का कारण पता नहीं करने जा रहे। जो रोगी कोविड है उसकी मौत कोविड से ही हुई है। नमस्कार, नागरिक ठिकाना न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज एक अजीबोगरीब चीज़ हमारे हाथ आई है। बहुत ही सामान्य सी बात है। कोविड-19 की रिपोर्ट रोजाना शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश भर में जारी की जाती है। सभी लोग इस रिपोर्ट को देखते हैं। उसमें यह दर्ज होता है कि किस जिले में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज अमुक तिथि पर सामने आए। लखनऊ से शुरुआत होती है और सभी 75 जिलों तक बात पहुंचती है। इस 8 जनवरी की रिपोर्ट में आखिर में एक स्टार लगा करके एक लाइन लिखी है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन ये कंप्यूटर पे दिखाएं। ये नीचे ये जो लाल स्टार लगा हुआ है, इसमें लिखा है कोविड धनात्मक रोगियों ने कुल मृत्यु 8,493। इन रोगियों के मृत्यु का सही कारण मृत्यु ऑडिट के उपरांत निर्धारित होगा। अब इस लाइन का अर्थ जो है वो देखने में ये पंक्ति बहुत सामान्य लग रही, लेकिन इस लाइन के अर्थ को समझिए। धनात्मक रोगियों की कुल मृत्यु 8,493 हुई है। इन रोगियों में मृत्यु का सही कारण मृत्यु ऑडिट के उपरांत निर्धारित होगा। इस लाइन का सीधा अर्थ यह है कि जितने भी कोविड पॉजिटिव मरीज इस राज्य में पाए गए, उनमें से जिनकी मृत्यु हुई, उन सबको सरकार नहीं मानती है कि वे कोविड से मरे। सरकार ये कहती है कि जब इन मरीजों का डेथ ऑडिट हो जाएगा, उसके बाद में पता चलेगा कि ये कोविड पॉजिटिव थे या नहीं। मतलब इनकी मौत का कारण कोविड पॉजिटिव होना है या नहीं। इनकी मृत्यु कोविड पॉजिटिव रहने की दशा में हुई है, लेकिन सरकार ये नहीं मानती है कि कोविड पॉजिटिव होने की वजह से इनकी मृत्यु हुई। ये जब कोविड पॉजिटिव थे तो इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनकी मृत्यु का कारण कुछ और भी हो सकता है, जिसका पता डेथ ऑडिट के बाद होगा। अब बात डेथ ऑडिट की। डेथ ऑडिट कैसे होता है? डेथ ऑडिट एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें जो भी मृतक है उसका बिस्तरा सुरक्षित रखा जाता है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और वहां से तमाम मेडिको लीगल के बाद इस बात की पुष्टि होती है कि जिस रोग से बताया जा रहा है क्या उसी से ही मरीज की मृत्यु हुई है, किसी अन्य कारण से मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश में ऐसी शायद ही कोई डेड बॉडी हो जिसका पोस्टमार्टम कराया गया हो। कोविड पॉजिटिव होने के बाद जब मौत हुई, अधिकांश बॉडी सीधे शवदाह गृह तक ले जाई जाती थी और उनका शवदाह हो जाता था। परिवार वालों को भी नहीं सौंपी जाती हैं, जो कि प्रोटोकॉल है। मगर ये डेथ ऑडिट कब होगा? जबकि बिस्तरा सुरक्षित नहीं है, ना कोई पोस्टमार्टम हुआ है। अब आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। साल 2017 में लखनऊ में डेंगू की वजह से 100 मौतें हो गई, लेकिन राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग का जो डेथ ऑडिट हुआ उसमें पता चला कि उत्तर प्रदेश में केवल 2 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में, वो भी लखनऊ में, केवल 2 मौतें हुई हैं। इस बात से नाराज कुछ लोग हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका लेकर पहुंच गए। इस जनहित याचिका पर जब सुनवाई शुरू हुई
तो आदरणीय जज साहब भी नाराज हो गए। जज साहब का कहना है कि 2 अंतिम संस्कार में तो वे खुद गए जिनमें मरीज का मृत्यु डेंगू की वजह से हुई थी। तो ये सच्चाई डेथ ऑडिट की 2017 में भी खुल चुकी है और इस बार भी ये डेथ ऑडिट राज्य सरकार को कहां ले जाएगा ये वक्त बताएगा। सर, एक चीज हमने जो हर रोज कोरोना की रिपोर्ट आती है, इसके आखिर में एक लाइन लिखी रहती है कि उत्तर प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या इतनी है और जो कोविड पॉजिटिव थे, और उसके बाद में लिखा रहता है कि इनकी मृत्यु का कारण बाद में डेथ ऑडिट के जरिए प्रमाणित होगा। तो इस लाइन का अर्थ ये हो गया कि जो मरे वो कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन उनकी मृत्यु कोविड की वजह से हुई है, ये प्रमाणित नहीं है। तो इस पे जानना था क्या? वो नहीं। जी जी। डेथ ऑर्डर इसलिए कराते हैं हम लोग ताकि ये जाने हम कि ये लोग ने ट्रीटमेंट ठीक से किया कि नहीं। अच्छा। उसका कौन कौन सा मेडिकेशन दिया, कितने दिन वो रुका वहाँ पर, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ा या जो भी है, आईसीयू की सुविधा अगर है। जी जी। तो इन लोग का पूरा हम लोग वो समीक्षा करते हैं। जी जी। इसलिए वो डेथ ऑर्डर तो सब लिखा ही है, मगर डे टू डे जो हम लोग के पास मैसेज आते हैं या जो सूचना आता है, जी जी, उसमें कितना दिन अस्पताल में रहा, क्या सिम्टम उसका था, जी जी, कहाँ से आया या डायरेक्ट आया, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। लेकिन सर ये जो लाइन लिख रहे हैं कि इनकी मृत्यु का कारण डेथ ऑडिट के बाद पता चलेगा, ये स्पष्ट उस लाइन में लिखा रहता है जो रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी होती है। तो इसका अर्थ तो यह है कि जब डेथ ऑडिट होगा तब पता चलेगा कि मरने वाला कोविड पॉजिटिव होने से मरा या किसी अन्य कारण से मरा। नहीं, कोविड पॉजिटिव वाले हैं ये, उन्हीं के, क्योंकि कोविड का ही रिपोर्ट है, इसलिए कोविड के ही पेशेंट का नाम आता है इसमें। अच्छा, और कोई रिपोर्ट है नहीं। जी है तो कोविड का, ये पूरा जो आंकड़े रोज सुबह आते हैं ये तो कोविड का ही है। अच्छा, तो कोविड से मरने वालों का है। डेथ ऑडिट माने हम लोग अपना जानकारी के लिए लेना चाहते हैं जी जी कि वो ठीक से ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं उनका, बस इसका ये पता लगाते हैं। ठीक है सर, ठीक, ओके, थैंक यू। स्वास्थ्य विभाग डेथ ऑडिट का ये खेल पहले भी खेल चुका है। 2017 में डेंगू की 100 मौतों को 2 बता चुका है। तब कोर्ट के सामने ये पूरा खेल खुल गया था। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा? देखना होगा। नागरिक ठिकाना न्यूज, ऋषि मिश्रा, लखनऊ।